भैया आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े की। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, लेकिन बहुत बड़े वाले हैं। उन्होंने पढ़ाई तो की थी एक बहुत ही मशहूर कॉलेज से, लेकिन फिर वो बिबगिरी में फंस गए। अब ये का चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि बात हो रही है मिर्जापुर के मुन्ना भैया की, मुन्ना त्रिपाठी की। जब उनकी बात होती है से शुरू होती है पर खत्म होती है, क्योंकि भैया गालियां ही इतनी देते हैं वो। अब हम तो उतनी गालियां दे नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, हम बिना गालियों के शुरुआत करते हैं। देखिए, मुन्ना त्रिपाठी जो हैं, असली नाम देवेंदु शर्मा है, दिल्ली में पैदा हुए। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। 10वीं में 49% मार्क्स आए और माँ बाप को भी लग गया कि कुछ करेगा नहीं खास बेटा, तो इच्छा जताई कि एक्टिंग वैक्टिंग करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बेटा तू यही कर ले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तेरे बस की है नहीं। देखिए, ये सब जो किताबें हैं ना, इनसे लेना देना मुन्ना त्रिपाठी का था नहीं, देवेंदु का। हाँ, अगर मिर्जापुर पर कोई किताब बनती या बनेगी तो मुन्ना त्रिपाठी और उनकी गालियों के बिना वो पूरी होगी नहीं। तो 10वीं में नंबर अच्छे आए नहीं, 11वीं में आर्ट्स लेनी पड़ी मजबूरी में। आर्ट्स की पढ़ाई की और फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग गया और 84% नंबर जो है इनके आ गए। उसके बाद दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में एडमिशन मिला पॉलिटिकल साइंस में। वहां भी पढ़ाई कम करते थे, घुमक्कड़ी ज्यादा करते थे और थिएटर करते थे। प्लेयर्स नाम का एक ग्रुप है किरोड़ी मल कॉलेज का, मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूं, उसका हिस्सा थे। प्लेस किया करते थे। तय कर लिया था कि भैया एक्टर ही बनूंगा। और मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना, अपने पिताजी से कहते हैं कि एक बार हम पर भरोसा करके देखिए। तो ऐसे ही अपने मम्मी पापा को भी बोला कि एक बार भरोसा करके देखिए। मम्मी पापा को भरोसा था कि बेटा पढ़ाई में तू कुछ करेगा नहीं तो कोई बात नहीं, तू एक्टिंग में ही हाथ आजमा ले। भरोसा कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्जाम दिया, FTII का एग्जाम दिया पुणे का, दोनों में पास हो गए। लेकिन उन्हें ड्रामा नहीं करना था, उन्हें फिल्मों में जाना था। तो FTII चले गए पुणे, 2 साल पढ़ाई की, सीखा, मुंबई पहुंचे। सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट मिली मोबाइल्स की, उसमें एक सिख के कैरेक्टर में थे। हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट बैन हो गई, लोगों ने पसंद बहुत किया लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं चली। खैर कोई बात नहीं, देवेंदु पर लोगों का ध्यान गया। उसके बाद माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी, आजा नचले। माधुरी की कमबैक फिल्म थी। माधुरी का तो उससे कमबैक हुआ नहीं, देवेंदु की एंट्री जरूर हो गई। उसके बाद देवेंदु को जो है काम मिलने लगा। फिर मिली प्यार का पंचनामा, निशांत का किरदार। अब आप कहेंगे निशांत कौन? अरे भाई, अपने लिक्विड बनकर छा गए देवेंदु। पहले तो लगा नहीं था कि ये कैरेक्टर इतना मशहूर होगा, लेकिन जब रिलीज हुआ तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तो सुना ना कि एक दिन ऐसा आना है जब मैंने जूतों के कलर से मैच करके गाड़ियां बदलनी है। वो दिन भी आया। कई फिल्में की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, चश्मे बद्दूर, बत्ती गुल मीटर चालू, और उसके बाद मिर्जापुर, वो वेब सीरीज जिसने देवेंदु शर्मा को मशहूर कर दिया। मुन्ना त्रिपाठी के रोल में एक ऐसा गैंगस्टर जो मिर्जापुर पर राज करना चाहता है, जो किंग ऑफ मिर्जापुर बनना चाहता है। गालियों की भरमार इस वेब सीरीज में, लेकिन अंदाज ऐसा मुन्ना भैया का कि दिल जीत लिया सबका। और इस किरदार से जो है बहुत ज्यादा मशहूर हुए। और फिर तो जो है अब हर कोई जानता है। अच्छा, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवेंदु शर्मा उनका पूरा नाम है, लेकिन वो सरनेम यूज नहीं करते हैं, देवेंदु लिखते हैं। कहते हैं न्यूमरोलॉजी की वजह से वो कुछ ऐसा करते हैं, बाकी असली वजह तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात तो साबित कर दी भाई, कि करके भी इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है। और भाई, अगर आप में टैलेंट है तो आप भले ही लिक्विड के तौर पर बॉलीवुड में आए हो, लेकिन अपनी सॉलिड पहचान बना सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।